पाकिस्तान से डिजिटल न्यूज़ 24 के हेड हैं जहां जैब खान जी। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हैं हमारे पाकिस्तान से रिपोर्टर हैं चीफ स्पोर्ट्स के आमिर रजा खान जी। आमिर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जहीर अहमद हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। जहीर अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। भविष्यवाणी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और ऐसे में अभी हमने दिखाया कि 5 मैचेस में किस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों की गेंदबाजी को लेकर बात की, बल्लेबाजी को लेकर बात की, और साथ ही साथ 5 मैच के रिकॉर्ड दिखाए हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज और बॉलर्स को लेकर भी। उम्मीद करती हूं आपने सुना होगा अब तक ये रिकॉर्ड। ऐसे में एक एक कर आपसे जानना चाहूंगी, क्या उम्मीदें हैं, किसमें कड़ी कांटे की टक्कर आप देखते हैं, और साथ ही साथ भविष्यवाणी आप क्या कुछ लगाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। खान साहब, जहां जैब खान साहब, आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी। ट्रॉफी को लेकर खान साहब, जहां जैब खान साहब, आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी। अच्छा, मैं आमिर बोल रहा हूँ जी। मैं कभी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कभी स्टैटिस्टिक्स पे जाता नहीं हूँ। हर दफा मैच जो है एक नई शक्ल में, एक नई रूप में सामने आता है। कभी कोई स्टेडियम होता है, कभी कोई प्लेयर होता है, कभी कोई कप्तान। लेकिन एक चीज जो है दोनों तरफ से वो रहती है, और वो जज्बा है जीतने का। और दोनों तरफ से ना सिर्फ प्लेयर्स जो हैं। अच्छा, मैं आमिर बोल रहा हूँ जी। मैं कभी जहीर अहमद जी, आप किस तरीके से देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को? जी जी कंटिन्यू जी, जो जज्बा, मैं जज्बे की बात कर रहा था, वही अब भी नजर आएगा। ये 5 मैचेस में क्या किसने किया था, वो सामने नहीं आएगा। जी जाहिर। नहीं, दरअसल हमने यहाँ 5 जी मैच देखिए, इसलिए जब भी लिए कोई हैं। बड़ा टूर्नामेंट होता है तो मैच तो पाकिस्तान और इंडिया का ही होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर इंडिया पाकिस्तान में होता तो कुछ और ही इसकी कुछ क्या कहते हैं, कोई फीलिंग ही और होती। लेकिन अब इंडिया का मैच है, इंडिया से मैच है दुबई में। उससे पहले जो थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान से पहले खेलना है बांग्लादेश, और पाकिस्तान ने इंडिया से पहले खेलना है न्यूजीलैंड से कराची में। जैसा कि अभी आपके एनालिस्ट बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो विकेट है वो बैटिंग विकेट है, और जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, उसी को एज हासिल होगा। कहते हैं कोई फीलिंग ही और होती। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो लास्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला था, वो आपने देखा होगा कि उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और बैटिंग का फैसला किया, और वो टोटल थोड़ा रहा जो कि 300 सवा 300 के करीब होना चाहिए। तो उसके बाद एंड पे कैचेस भी छूटे और वो कुछ, लेकिन उस मैच को देखा जाए तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किसी भी हाल में न्यूजीलैंड से कम नहीं थी। न्यूजीलैंड वो टीम है जो हमेशा बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान से हारती रही है। 92 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक जितने इवेंट्स बड़े हैं वो देख लें, न्यूजीलैंड बड़े इवेंट्स में पाकिस्तान से किसी भी हाल में आगे नहीं होती। मैच फिर वही कहूंगा, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत के इंडिया में जाके इंडिया से खेलेगा दुबई में, तो उसका कॉन्फिडेंस ही और होगा। और अगर इंडिया जो है बांग्लादेश से जीत के पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होगा, तो उसका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा जो एक न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा के पाकिस्तान के पास होगा। जहीर अहमद जी, जिस तरीके से अभी बयान जो है आप ही के पाकिस्तान से सामने भी आ रहे थे, खुद जिस तरीके से शाहिद अफरीदी ने भी कहा था, और ऐसे में बासित जी ने भी कहा था कि पाकिस्तानी टीम इस बार बहुत कमज़ोर है, उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मैच को जितवा सके।
मैं आपकी इस बात को ऐसे देखता हूं कि आप मुझे बताएं कि फखर जमान जो टीम में आए हैं और पहले ही मैच में वापसी पे 80+ रन किए हैं, वह किसी भी हाल में एक जो खतरनाक तरीन ओपनर है उस किसी भी बड़े ओपनर से कम है। उसके बाद उसके साथ होंगे बाबर आजम, इस दफा ओपन कर रहे होंगे। याद रखिएगा बाबर आजम वो चीज है जो पूरा इंडिया एक तरफ और बाबर आजम एक तरफ। मैं आपको रोहित और जो उसकी कोहली की मौजूदा फॉर्म क्या बात कर रहे हैं आप, पूरा इंडिया एक तरफ बाबर आजम एक तरफ, आपके खुद के पूर्व खिलाड़ी दावा कर रहे हैं इस बार टीम कमजोर है। ऐसी इनिंग्स खेली है जो शायद मुद्दतों याद रहेगी। मोहम्मद रिजवान एक कप्तान, एक जिम्मेदार, एक जिसके हम रिलायबल जिसे बैट्समैन कह सकते हैं। और दूसरा उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं थोड़ा सा हमें वो एज हासिल नहीं है जो इंडिया के पास है। आखिरी ओवर में 5-10 ओवर में जो मारदार वाले प्लेयर है शायद वो हमारे पास ऐसे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने वही कमी जो है वो अपनी जो बॉलिंग साइड है उसको लेके उसको पूरा कर लिया जाएगा। आमिर रजा खान जी, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके यहाँ से बयान सामने आ रहे हैं, क्या वाकई में इस बार आप पाकिस्तानी टीम को इतना मजबूत मानते हैं कि किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा है आपको चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? बुमराह के बाद जो है मेरा ख्याल है उसकी बॉलिंग लाइन वैसी नहीं है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को जो है वो डिफीट कर सके या हरा सके। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये एज हासिल होगा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं इस वक्त फॉर्म में हैं। इस तरीके से क्या दो खिलाड़ियों की फॉर्म को आप मानते हो कि पूरी पाकिस्तान टीम फॉर्म में है? जो है मेरा ख्याल है उसकी बॉलिंग लाइन वैसी नहीं है कि पाकिस्तानी बैटिंग इसलिए ज़हीर ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, फखर जमान है, बाबर हैं, उसके बाद रिजवान हैं, सलमान आगा हैं, ये सारे बैट्समैन जो हैं ये फॉर्म में ही हैं। वो आप बाबर के 1-2 मैचेस 3 मैचेस का अगर देखेंगे तो बाबर शायद नहीं है, लेकिन बाबर जैसा प्लेयर इस वक्त पूरे बरसगीर पाक व हिंद में नहीं है। दोनों टीमों के पास बाबर जैसा एक भी बैट्समैन नहीं है। जिस दिन वो चलेगा, और बड़ा बैट्समैन आप याद रखिए बड़े मैच में चला करता है, और नजर आता है कि बाबर इस मैच में जो भारत के खिलाफ खेला जाएगा उसमें अच्छा स्कोर करेगा। दुबई को हम अपना होमलैंड समझते हैं। दुबई में जो पिचेस बनी है वो भी पाकिस्तानियों ने बनाई, और उसको हम समझते हैं कि वो ग्राउंड भी हमारा है, क्राउड भी हमारा है, तो उसका एडवांटेज भी पाकिस्तान को जरूर होगा। लेकिन बाबर आजम को सेंचुरी बनाए हुए जनाब करीब 21 पारियां हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में भी उनके बड़े फैन हैं, हम भी उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कब उनका बल्ला चलेगा इसको लेकर हम इंतजार ही कर रहे हैं। इंतजार के पल बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो नंबर 3 पर अगर वो खिलाते तो शायद उनका 100% गेम सामने आता? उन पर एक ओपनर ना होने की जो कमी थी पाकिस्तान की उनके ऊपर लाद दी गई कि चलो जी आप ओपनिंग की जिम्मेदारी भी करो। अगर आप अच्छे टैलेंट होता, आप बहुत अच्छी फॉर्म में होते तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता। के बाद नहीं होने देगा बाबर आजम जिस क्लास का प्लेयर है, वो 22-23 बारियां नहीं होने देगा। बस आपने पहले 2 मैचेस देखने हैं, अपना इंडिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ। ओपनर ना बाबर जो है आपका प्लेयर है वो 22-23 बारियां नहीं होने देगा। बस आपने पहले 2 मैचेस देखने हैं, अपना इंडिया के खिलाफ। मुझे ये बताएं जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद इंडिया की बॉलिंग लाइन में कौन है जो बाबर को आउट करेगा? अर्शदीप उनको आउट कर चुके हैं जनाब। आप उनकी बाउंसर पर जो है रिजवान भी गच्चा खा चुके हैं। अच्छो को उन्होंने आउट किया है। T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा विकेट टेकर है वो। इतना ही नहीं, उसके अलावा उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मैन ऑफ द सीरीज थे। आपके गेंदबाज तो जूझ रहे हैं, स्पिनर ही नहीं है आपके पास कोई। अबरार जो है एकमात्र स्पिनर है आपके पास, और वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें तो एक मैच को छोड़ दें तो बाकी मैचों में वो टीम पर बोझ साबित हुए हैं। तो आपको, आपके पास जब इतने अच्छे स्पिनर थे जो टेस्ट आपको जिताया जिन्होंने, आप उन्हीं पर भरोसा कर लेते, साजिद खान पर ही भरोसा कर लेते। ये प्लानिंग जो है, इतनी गड़बड़ाई प्लानिंग के साथ मैंने कभी पाकिस्तान को इससे पहले उतरते हुए नहीं देखा। क्या कहेंगे आप? अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। की बात कर रहे हैं, बोझ की बात कर रहे हैं। आप अपनी अभी आपके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनएक्सपीरियंस है आपके पूरे 8 टीमों में से सबसे कम एक्सपीरियंस अनएक्सपीरियंस जो है आपकी फास्ट बॉलिंग है। सबसे कम जो एक्सपीरियंस है वो आपकी फास्ट बॉलिंग के पास है अभी।
मोहम्मद शामी इंजरी के बाद आ रहे हैं। अर्शदीप राणा 3 मैचेस खेले हुए 6 विकेट्स हैं। अर्शदीप सिंह 9 मैचेस खेले हुए 14 विकेटें उनके पास, ठीक है। अब आपने 5 स्पिनर्स रख लिए अपनी टीम में, 5 स्पिनर्स रख लिए, सर कंप्लीट करने देना। कुलदीप यादव इंजरी के बाद आ रहे हैं, मोहम्मद शामी एंकल इंजरी के बाद आ रहे हैं, ठीक है। विराट कोहली मुसलसल इनकंसिस्टेंट है। उनके आखिरी 5 रन, आप देखिए बाबर की बड़ी बात कर रहे हैं, आप बाबर की बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है। बाबर को परफॉर्म करना चाहिए और वो ओपन पे आए हैं, इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे, लेकिन आपको भी वरी करना चाहिए। विराट कितने ही इनकंसिस्टेंट हैं, उनके आखिरी 5 मैचेस में 200 समथिंग स्कोर है, जिसमें से 96 उनके सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ है, ठीक है। तो आप ये देखें कि तो आपकी टीम इस वक्त कहां स्टैंड कर रही है। ये एक अच्छा टाकरा होगा, अच्छा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, दोनों टीमें जो है नव की गेम है, कोई भी जो है क्रूज कर सकती है ऑन द डे। हम इंडिया को राइट ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को राइट ऑफ करेंगे तो मेरा ख्याल है वो भी बड़ी ज्यादती है। ये एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें जो है बड़ी ही अच्छी उसके स्पिरिट के साथ खेलने के लिए जाएंगी। क्योंकि तो आपकी टीम इस वक्त कहां स्टैंड कर रही है। ये एक अच्छा टाकरा होगा, अच्छा मैच होगा, क्योंकि दोनों टीमें। ललित जी, आपका भी कोई सवाल है, पूछिएगा जरा। पाकिस्तानी ललित जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मनोज जी, अपना सवाल रखिए। मैं तो यही कहूंगा कि अब आप राष्ट्रभक्ति निभाने की बजाय वस्तुस्थिति को स्वीकार करें। अब आप ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं, आप 3 एक्सपर्ट्स हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एक्सपर्ट के ओपिनियन आपका लेना। आप तो विराट कोहली की वो सब कमियां बताने लगे हैं। विराट कोहली जो आपसे आपके जबड़े से जीत छीन लेते हैं, मेलबर्न को आप भूल गए हैं शायद। उसके अलावा भी आप देखें तो भारत का जो प्रदर्शन है, रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सवाल उठता है। भाई रोहित शर्मा कभी भी वनडे क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहे हैं, उन्होंने बहुत रन बनाए हैं। और हम वर्ल्ड कप से लेकर और अभी जो श्रीलंका के खिलाफ जो हम हारे हैं उसमें भी हमारा रोहित शर्मा का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और इस मैच में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई है। तो अब आप विराट और रोहित पर अगर आप इस तरह से सवाल उठाते हैं और आप कहते हैं शमी फॉर्म में नहीं है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिखाने की कुछ होती हैं, करने की कुछ होती हैं, हर ये सब स्ट्रेटजी का हिस्सा होती हैं। शमी को हमने नेट्स पर बॉलिंग करते हुए देखा और क्या विस्फोटक अंदाज उनका दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसा अंदाज जैसा कि 2023 के वर्ल्ड कप में जब वो सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर थे, वो अंदाज हमें देखने को मिला। तो मैं ऐसा कोई खारिज नहीं कर रहा हूं पाकिस्तान टीम को, लेकिन आप ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि जिस तरह से आपकी जो बॉलिंग है वो बॉलिंग आपकी उस लेवल की नहीं है आज, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है आपका उस लेवल का हो नहीं पा रहा। बहुत जबरदस्त टीम है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आई आपकी टीम। ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि जिस तरह से आपकी जो बॉलिंग, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप छोड़ दें बात को, बात सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तान आपकी टीम क्यों नहीं आई। अब देखिए, अब हम यहाँ प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और आप जो है हमने पूछा कि आपने खाना खा लिया, आप कह रहे हैं जी हमने जी पानी पी लिया है। ये कुछ जवाब थोड़ी है। आप इसका जवाब दीजिए ना कि आपकी टीम जो है लगातार स्ट्रगल कर रही है आपकी टीम, और आप कह रहे हैं आप पाकिस्तान क्यों नहीं आए। अब हम पॉलिटिकल मामलों में क्यों जाएं, अब क्यों हम आतंकवाद की बात करें कि क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। जिन स्ट्राइक बॉलर्स पर आप उम्मीद करते थे, जिन पर नाज करते थे, आपने औसत देखा अभी जो पिंकी जी ने आपको बताया कि किसी का 50 का औसत है, किसी का 52 का औसत है। मुख्य स्ट्राइक बॉलर जो है आपके अफरीदी, उनका 39.5 का औसत है। जब करंट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं जनाब, हम कोई पुराने इतिहास के पन्नों में नहीं जा रहे, हम करंट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। और आप जिनको नौसिखिया कह रहे हैं, जिनको आप युवा कह रहे हैं, वो तो आपके सारे उन पर भारी पड़ रहे हैं। इसका मतलब आप युवा खिलाड़ियों से भी आपकी टीम जो है खौफ खाती है। के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रही है, ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है, साउथ अफ्रीका में हरा के आई है, ठीक है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराई है, जिम्बाब्वे को तो हम काउंट ही नहीं करते, जिम्बाब्वे को भी हरा के आ रही है। तो पाकिस्तान स्ट्रगल नहीं कर रही है ललित साहब, ये आप एक फॉल्स नैरेटिव लेके बिल्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम अभी ट्राई सीरीज में हम लोग हार जरूर गए हैं, लेकिन हम लोग जो है ये इस पे ये नहीं है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी ललित जी, ये जो है ना, आप देखें ये टीम जो स्ट्रगल कर रही है, जिसको आप कह रही ना, इसमें अगर साइम अयूब एक बेहतरीन ओपनर अगर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह फखमान आ रहा है।
आप ये देखें, इसकी बॉलिंग लाइन देखें, शाहीन देखें, नसीम देखें, हारिस देखें, आप इसका ऑलराउंडर देखें, इसमें फहीम अशरफ देखें, आपका इसका विकेट कीपर देखें, रिजवान देखें, आप इसका बैट्समैन देखें, और वो बाबर आजम देखें, सलमान आगा देखें, खुशदिल शाह देखें। ये प्लेयर किसी भी हालत में, ये टीम किसी भी तरह से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, मुझे बताया इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया। अभी भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम कमजोर है। आप खुशदिल शाह पर फक्र कर रहे हैं, आप फहीम अशरफ पर फक्र कर रहे हैं, जिसको पूरा पाकिस्तान जो है वो लानत दे रहा है अपनी सिलेक्शन कमेटी को कि आपने ऐसे बूढ़े घोड़ों को उठाकर उतार दिया है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तानी अवाम का ही आप सवालों के जवाब दे दें, वो बहुत क्रिकेट की अच्छी समझ रखते हैं। फहीम अशरफ से आप उम्मीद करते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चला हुआ खिलाड़ी, उसको आप चैंपियंस ट्रॉफी में टीम में लेकर आ गए। जो आप प्लेयर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उनको उठाकर बाहर कर दिया। वसीम क्यों नहीं है, मोहम्मद वसीम टीम में क्यों नहीं है, यहाँ पर इमामुल हक क्यों नहीं है टीम में? जो अच्छे प्लेयर थे उनको आपने साइडलाइन कर दिया। आप खुशदिल शाह की आप वकालत कर रहे हैं। आपका पाकिस्तानी अवाम आपको बिल्कुल जो है पसंद नहीं करेगा आपके इन सब जुमलों पर। लीग में चला हुआ खिलाड़ी, देश की विकेट, दुबई की विकेट और पाकिस्तान की विकेट और इंडिया की विकेट, ये रीजन की विकेटें एक है, और यही प्लेयर बात कर रहे हैं क्रिकेट की समझ की, आप बात कर रहे हैं तो आप क्रिकेट की समझ क्रिकेट आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रहे हैं भाई, हम साउथ अफ्रीका से जीत के आ रहे हैं, हमने इंग्लैंड को हराया है हमारे घर में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को उनके घर में हराया है, और ये बहुत सालों बाद हुआ है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाके हरा दिया और साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाके हरा दिया। तो आपकी बात ठीक है किसी हद तक अगर आप, लेकिन आप समझ की बात करेंगे तो आपको भी ये मेरा ख्याल है सोचना चाहिए कि आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान की टीम, हम तैयार हैं, ठीक है, हाँ लास्ट मैच हम अच्छा नहीं खेले, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप राइट ऑफ कर दे पाकिस्तान को, हम इंडिया को राइट ऑफ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को राइट ऑफ कर रहे हैं तो आप ये उतना ही ख्याल है, आप काम कर पाकिस्तान 2017 में भी सर आपने राइट ऑफ किया हुआ था, हरभजन सिंह साहब 2022 में भी हमने जब आपको हराया है, ठीक है, सिर्फ 2 मैचों का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, अब 16 बार आईसीसी टूर्नामेंटों में हार चुके हैं आप भारत से, इस बात को क्यों आप खारिज कर रहे हैं? आप 2 बार का आपको वही 2 जीत दिखाई देती है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की और 2021 में जो आप हराया वो, लेकिन जो 15-16 बार आप हारे हैं उसको आप बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। ये एक वो इंडिकेशन है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा होने वाला कुछ। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त ही बताएगा कौन किस पर भारी पड़ेगा और कौन खिलाड़ी कितने रन बनाएगा और कौन कितने विकेट लेगा, ये वक्त ही बताएगा। वक्त के ऊपर ये छोड़ते हैं क्योंकि बहुत कम समय बचा है